श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और आज इस शनिवार के विशेष दिन पे हम सभी को 2 लौंग और एक रुद्राक्ष के साथ में एक छोटा सा उपाय करना है। आज के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी की भी ऐसी कोई विशेज़ होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक, जैसे आप बहुत कोशिश करते हो, ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत में कोई कमी है ना, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, सब कुछ ठीक है, बट आपकी कोई विशेज़ नहीं हो रही है, तो इस उपाय को समझेंगे। यहाँ पर आपको काला तिल दिख रहा है, मैंने इसलिए दिखा दिया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो लौंग होता है ना वो फूल लगा हुआ नहीं मिलता है। तो जो लौंग का इस्तेमाल करना है, कितने लौंग? 2 लौंग लेने हैं, उस लौंग का फूल टूटा ना हो। अगर आपको ऐसा लौंग नहीं मिलता है तो आप 1 चुटकी काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं? अब एक तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो। अभी सुनिएगा, जल और गंगा जल के अलावा इस कलश के अंदर आप कुछ और मत डालना। बातें क्लियर हो रही है मेरी ना? आप कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर लेकर के पहुंचना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मैंने आपसे कहा था कि हमें 2 लौंग या 1 चुटकी काला तिल और साथ ही साथ क्या लेना है? रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष आप कोई सा भी ले सकते हो, कितने भी मुखी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आज शनिवार होने की वजह से आपको सरसों का तेल लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। सरसों का तेल क्या करोगे? थोड़ा सा इस कटोरी के अंदर डाल देना और इसी सरसों के तेल के अंदर चाहे लौंग या जो आपके पास में काला तिल हो उसको डालना, और जो 1 रुद्राक्ष आपके घर में है, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, है ना, कोई भी हो, आप उसमें डिप करना। अब इसको उठाने से पहले सेम ऐसा ही उपाय एक और है, बट ये उससे डिफरेंट है। अब आप इस कटोरी को ऐसे ही भोले बाबा के शिवलिंग के पास नहीं पहुंचोगे। कहाँ पे जाओगे? आपको लेकर के जाना है अपने पूरे घर में। पहले जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के आप इसको घूम लेना, और घूमने के बाद में पूरा का पूरा कटोरी का जो सरसों के तेल का जल है, रुद्राक्ष के साथ में, काले तिल के साथ में, वो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और उनसे यही विनती करेंगे कि हे भोले बाबा, आज शनिवार के दिन हम सभी लोग इस उपाय को कर रहे हैं, हमारी ये विशेज़ हैं, हमारी ये मनोकामना है, इन मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे विनती करके, प्रार्थना करके चढ़ा देना। और फिर जो आपके पास में 1 लोटा जल है, अब उस 1 लोटे जल से जब जल चढ़ाओगे, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, तो किसका नाम लोगे? यहाँ मैंने भोले बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लिख दिया है, काशी विश्वनाथ। क्या लिखा है? तो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी लोग अगर इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। आपको इधर उधर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप कोशिश करते हो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शनिवार के दिन ही करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है। रोगी का मतलब क्या होता है? जो बीमार है। बीमारी को अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके पास में शुगर की समस्या हो, कहीं पे बॉडी में दर्द रहता हो, है ना, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके इस भाई की तरफ से कि कृपया करके जब भी आप रोग बीमारी का कोई भी उपाय कर रहे हो तो डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जो भी मेडिसिन है, जो भी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को नियमित रूप से जिस विधि से उन्होंने बताया है खाने को, उसी विधि से खाएंगे, तभी आप इस उपाय को करेंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो डॉक्टर साहब हैं कलयुग के, वो क्या हैं? भगवान का रूप माने जाते हैं। तो इसीलिए उपाय भी करोगे और दवा भी खाओगे तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो, क्या करना है बीमारी के लिए? हम सभी को एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र के साथ में नियम तो होता है शमी के पत्ते को लेने का। क्या? शमी के। बट मैंने चावल इसलिए दिखाया ना कि अगर आपको शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं,
तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर समय की कोई यहाँ पर क्वांटिटी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा ले लो, आप चाहो तो ज़्यादा ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लिया। अब जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर आपको क्या करना है, जो शमी का पत्ता लिया हो या चावल का दाना लिया हो उसको रखेंगे, बेलपत्र को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके जो बेलपत्र आपके पास में है उसे कहाँ पे चढ़ाओगे, इस स्थान, जैसे मैंने चढ़ा दिया ना, एज सच आपको भी चढ़ाना है। लेकिन इस पर शमी का पत्ता लगा हो या जो चावल का दाना मैंने बताया वो लगा हो। जो बताया है आपको लगा होना चाहिए। और नाम ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को विधि विधान के साथ करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, और फिर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ा के आइएगा। इससे आपके घर में, परिवार में जैसी भी बीमारियां होंगी वो ख़त्म ज़रूर होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूर्वा के साथ में। और ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं कष्ट को दूर करने के लिए। और कष्ट में भी कौन सा, अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते, माता लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से और नियमित रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए आप सभी लोग, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ, दूर्वा, अरे दिख रहा है ना। तो क्या करनी है, आपको गिन करके 5 दूर्वा लेनी है। मान लेते हैं दूर्वा आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक। अगर दूर्वा मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और दूर्वा नहीं मिल पा रही है तो दूर्वा की जगह पे काली मिर्च ले लेना, ठीक। या तो 5 दूर्वा लोगे या 5 काली मिर्च लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोगों को शहद की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। किसकी, शहद की। अब पहुंच जाना एक तांबे के पात्र में जल को भर करके, कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई है ना, या आप कह सकते हो कि आप दूर्वा ले लो या काली मिर्च ले लो और शहद। सबसे पहले शहद का जो लेपन होगा वो सिर्फ 3 स्थान पर करेंगे। पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर शहद का लेपन करेंगे, उसके बाद माता के हस्तकमल पर करेंगे, उसके बाद में कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, ठीक। इस स्थान पर शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद में जो भी चीज़ आपके पास में है, काली मिर्च है या दूर्वा है, थोड़ी थोड़ी 1-2 यहाँ, 1-2 यहाँ, 1-2 यहाँ, ऐसे समर्पित कर देना। और जो भी आपके घर के, परिवार के कष्ट हैं, उन कष्टों के निवारण के लिए 1 लोटा जल जब चढ़ाओगे तो आज के दिन भोले बाबा का एक नाम है, वही स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में, तो जल किसके नाम से चढ़ाएंगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जल को चढ़ाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पान के पत्ते के साथ में। ध्यान रखिएगा, शनिवार का यह उपाय पान के पत्ते का हम कर रहे हैं। किसके लिए, पैसे के लिए, ठीक। ध्यान रखिएगा, स्पेशली पैसे के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान यही सोचता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, हमारे घर में धन संपदा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा भैया पैसा ही है। और कहीं ना कहीं देखो, ऐसा ये नहीं ज़रूरी है कि पैसा आपके साथ ऊपर जाएगा, नहीं जाता है पैसा। कितना इंसान गरीब हो, अमीर हो, पैसा सारा यहीं रह जाता है, कपड़े लत्ते भी लोग निकाल देते हैं। लेकिन जब तक पैसा है तब तक वो आपको नीचे गिरने भी नहीं देगा, ये भी बात है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना हो, इस उपाय को, एक पान का पत्ता ले लो और माता लक्ष्मी के नाम की एक ऐसी बिंदी लगा दो, ठीक। उस पान के पत्ते पे सिर्फ शनिवार पे इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक। पान के पत्ते पे माता लक्ष्मी के नाम की एक बिंदी लगाना, भोले बाबा के मंदिर में करना है इस उपाय को, घर पे नहीं कर सकते। और मंदिर में भी कहाँ, शिवलिंग के पास नहीं,
उस पान के पत्ते को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से शिव मंदिर के पीछे रख करके चले आना। कभी घर में धन संपदा की कमी होगी ही नहीं, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में बना रहेगा। कोशिश की है अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।